विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर को एनडीए ने घेर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राघोपुर में विकास के लिए कमेटी गठित की है, जिससे निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राघोपुर को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। जल संसाधन विभाग ने भी कार्य योजना तैयार की है। हिमाचल भाजपा का डॉक्टर राजीव बिंदल को तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। राजधानी शिमला के चक्कर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में डॉक्टर बिंदल का इकलौता नामांकन पत्र ही दाखिल हुआ। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर व पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर की ओर से 3 अलग-अलग सीट देकर डॉक्टर बिंदल के नाम का अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखा गया। आज डॉक्टर बिंदल को अध्यक्ष बनाने की केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह विधिवत घोषणा करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की मानवीय कीमत शीर्षक से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर जयशंकर ने निर्दोष लोगों के जीवन पर आतंकवाद के विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला और इस वैश्विक खतरे से निपटने में वैश्विक एकजुटता के महत्व पर जोर दिया। झारखंड के देवघर के मधुपुर में हूल दिवस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुढ़ई शिव मंदिर में चौपाल कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने भोगनाडीह में पुलिस से लाठीचार्ज की निंदा की और राज्य सरकार पर आदिवासी समाज को दबाने का आरोप लगाया। मरांडी ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। कार्यक्रम में कई भाजपा कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के बाद अब दिल्ली के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठी है। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन रखा जाए। सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि महाराजा अग्रसेन समाज सेवा और न्याय के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनके नाम पर स्टेशन का नाम रखना उचित होगा। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है। राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पलटूराम करार दिया है। हिंदी भाषा पर हो रहे विवाद के बीच सीएम फडणवीस ने कहा कि ये आदेश तब भी आया था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। संजय जायसवाल के आरोपों पर बोलते हुए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, अभी बिहार में उनकी सरकार है और दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार है, तो फिर उन्होंने सभी अपराधियों को क्यों छोड़ दिया है। वो ये दावा करके अपना चेहरा छिपा रहे हैं कि बिहार के सभी अपराधी जनसुराज से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा है तो आप क्या कर रहे हैं? उन अपराधियों को पकड़ो और जेल में डाल दो। क्या आप उनसे पैसे ले रहे हैं ताकि वो जनसुराज में रह सके? भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने पर विधायक टी राजा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा पार्टी से कहता रहता हूं कि तेलंगाना में भाजपा सरकार बना सकती है। आज पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की घोषणा की बात आती है तो पार्टी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस तरह के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। मैं लगातार पार्टी के भीतर बूथ स्तर से लेकर पार्टी नेताओं तक प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर चर्चा की वकालत करता रहा हूं। कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुए सामूहिक बलात्कार मामले पर बोलते हुए भाजपा नेता सत्यपाल सिंह ने कहा, हम यहां सिर्फ दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुए सामूहिक बलात्कार मामले की जांच को गति देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम यहां ये संदेश देने आए हैं कि भाजपा का हर सदस्य, इस देश का हर नागरिक पश्चिम बंगाल की महिलाओं के साथ खड़ा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की घटनाएं हो रही वो सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये अब एक पैटर्न बन गया है। लोक निर्माण विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि केवल एक व्यक्ति का नामांकन भरा जाना लोकतंत्र का उपहास है। राजीव बिंदल तीसरी बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और पार्टी उनके संगठन कौशल पर विश्वास जता रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव बिंदल के नेतृत्व में लड़े जाएंगे।